क्या डायबिटीज़ की वजह से आपको डॉक्टर ने वॉक करने को सजेस्ट किया है? क्या आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया और इसलिए आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप रोज़ सुबह-सुबह 5 से 6 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं? या आपने टारगेट किया हुआ है कि आप 5 से 6 किलोमीटर वॉक करेंगे? अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ वॉक कर रहे हैं, सुबह-सुबह लंबा सा वॉक करके आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आज मैं वॉकिंग के बारे में कुछ आपको ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसकी जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। मैं उसके बारे में कुछ बात करूँगा, जिससे आप सही डिसीज़न अपने लिए ले पाएँगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। माय नेम इज़ कुशल और मैं साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हेल्थ नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल एक्टिविटी के नाम पे सुबह सुबह वॉक करते हैं और ये वॉक थोड़ी बहुत नहीं होती, 1 से 1.25 घंटा वॉक करते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वॉक नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बट व्हेन टू स्टार्ट। जब आपको सिर्फ स्टार्ट करनी है, आप और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, उसकी वजह से आपको कोई ना कोई बीमारी आ गई है, तो टू स्टार्ट विद वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, डेफिनेटली नो डाउट। ये जब आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बायोमार्कर्स में फ़र्क दिखने लगेगा और आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगेगी। लेकिन होता क्या है कि जब आप सिर्फ वॉक करते रहते तो एक टाइम बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आगे एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं। स्टक होने की वजह से क्या होता है कि फिर आप फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। धीरे 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 क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो आपकी जो लेग्स की जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर आने लगता है। फिर आपके जो जॉइंट्स हैं वो प्रेशराइज होने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इस पे प्रेशर आता है और धीरे धीरे ओवरऑल हेल्थ फिर डिटोरिएट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो इंगेज नहीं हो रही होती। शुरू शुरू में मसल मूव होना शुरू होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी को उसकी आदत लग जाती है आपकी मसल इंगेज होना बंद हो जाती हैं। और जैसे ही इंगेज होना बंद हुई तो क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट्स हैं उन पे डायरेक्टली प्रेशर आने लगेगा, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी ही मूव कर रही है, अपर बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो इससे सबसे पहले आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंस आने लगेगा। मसल इम्बैलेंस की वजह से आपको लोअर बॉडी में पेन रहने लगेगा, अपर बॉडी इसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी कम होने लगेगी वॉक करने की वजह से। अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादातर लोगों में देखी गई है। इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे स्लो होता होता जाएगा। आपकी जो डाइजेशन की पावर है वो कम हो जाएगी। आपका वेट एक जगह पे स्टक हो जाएगा, फर्दर वेट ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक टाइम तक रिजल्ट मिलते हैं, कुछ दिन तक रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट आगे इम्प्रूव होना बंद हो जाते हैं, बायोमार्कर्स इम्प्रूव होना बंद हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीकों से वॉक करें और सही एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल करें। नहीं तो आपकी रिस्क की इंजरी बढ़ जाती है, आपकी जो लोअर बैक में पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको झुकने में उठने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आने लगेगी, उसमें आपके हिप्स टाइट हो जाते हैं, शोल्डर में भी स्टिफनेस आ जाती है। तो धीरे धीरे ओवरऑल कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी को निगेटिवली इफेक्ट करने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, केवल अगर उनका काम सिर्फ रनिंग करना ही है, वो भी अपने आप का बहुत बड़ा टाइम एक वो मसल्स की बिल्डिंग पे देते हैं। जब वो सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं तो जो आपके बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्प्रिंग का काम करती हैं, आपके जॉइंट्स पे वेट नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। अगर आपको वॉक ही करना है तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट वॉक करें। 10 से 15 मिनट वॉक इज मोर देन इनफ टू एक्टिवेट योर बॉडी। इसके अलावा अपनी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं आप योगा के साथ में जोड़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में जोड़ें, मसल ट्रेनिंग, जहाँ पे भी आपकी मसल्स इंगेज होना स्टार्ट हो।
जैसे ही आपकी मसल इंगेज होना स्टार्ट होगी, आप देखेंगे कि अपर बॉडी का जो वेट है वो आपके थाई मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और हिप मसल के से ही मैनेज हो जाएगा। और जो नीचे से प्रेशर आता है वो आपकी जो काव मसल्स है, जिसको सेकंड हार्ट भी कहा जाता है, वो काव मसल्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे अपर लेग्स की मसल और लोअर लेग्स की मसल एक्टिवेट हो जाएंगी, आपके जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे, जॉइंट्स में धीरे 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 पेन होना कम हो जाएगा। इसलिए अपने जॉइंट्स को बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी एथलीट्स हैं वो रेगुलर एक्टिविटी में अपनी मसल ट्रेनिंग पे ज़रूर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके जॉइंट्स की वैल्यू क्या है। जिस दिन उनके जॉइंट्स वीक हुए, उनकी लाइफ, जो स्पोर्ट की लाइफ है वहीं से ख़त्म हो जाएगी, एथलेटिक्स की लाइफ वहीं से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो जितना ज़्यादा रनिंग करते हैं उससे ज़्यादा वो अपनी मसल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। और आप भी अगर अपनी लाइफ की लॉन्जेविटी को बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सिर्फ वॉक करना बंद करें। आपको वॉक ही करनी है तो 10 से 15 मिनट शुरू में वॉक कीजिए। इसके अलावा आप कुछ ना कुछ, आप पिलाटेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैरायटी को शामिल शामिल करें। अगर आप वैरायटी को शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा नए नए रिजल्ट्स इम्प्रूव करके देती रहेगी और आपकी बॉडी इंजॉय करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी इंजॉय करना बंद कर देगी और आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो आप उसके साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी को इंक्लूड करें, और ये आपको बेहतर लाइफ देने में मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है सो प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज टू मैक्सिमम पीपल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें और अपनी हेल्थ के लिए सही डिसीज़न लें।